गुड मॉर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। जानकारी में है कि गुड मॉर्निंग में हम कुछ फैक्ट और मिसलेनियस को लेकर आप तक आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं या यूं कहिए कि संभावित है। याद दिलवा दें, सबसे पहला जो फैक्ट है गुड मॉर्निंग फैक्ट में कि सभी अपने चालू मेन हॉल के सफाई के लिए रोबोटिक टेक्निक्स का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि देश का पहला राज्य केरल है। तो पहला फैक्ट है, सभी मेन हॉल में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला फर्स्ट स्टेट केरल है, याद रखिएगा। इसके अलावा सेकंड है कि योजना आयोग के राष्ट्रीय विकास परिषद के पृष्ठभूमि में अभी कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हुआ है। तो विशेष राज्य का दर्जा अभी 11 स्टेट को दिया गया है, 11 राज्यों को दिया हुआ है। 11 राज्यों को दिया हुआ है और उन 11 राज्यों में असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा हमने दिया है, जो ध्यान में करके रखेंगे। विशेष श्रेणी का, यहाँ विशेष श्रेणी है, यहाँ विशेष श्रेणी का दर्जा है। सीआईएसएफ की जो नई महानिदेशिका हैं, नए डीजी हैं, उनका नाम है नीना सिंह, बिहार की ही हैं, इनको नहीं भूलेंगे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बर्मिंघम में आयोजित किया गया। बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? मोबाइल विश्व कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना में किया जा रहा है, तो ऐसे तथ्यों पे आपकी विशेष दृष्टि होनी चाहिए। इसी क्रम में एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा, वो है जून 2023 से एक योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य भूमि की उर्वरता को बढ़ाना था और गैर रासायनिक जो उर्वरक हैं उसका उपयोग को प्रोत्साहित करना था। उस योजना का क्या नाम था? तो उस योजना का नाम था प्रणाम। उस योजना का नाम था पीएम प्रणाम। जून 2023 में यह योजना शुरू हुई थी और जिसका उद्देश्य गैर रसायन को बढ़ावा देना था, जिससे कि भूमि की उर्वरता बढ़े, जिससे कि भूमि की उर्वरता क्या हो सके? बढ़ सके। और बार बार मैं इस ऐसे तथ्यों पे बल भी दे रहा था और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड जो टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, वो नैनीताल में आयोजित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा
एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ है? तो नैनीताल, उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे। और रामसर स्थल की संख्या भारत में 80 हो गई है। रामसर ईरान का एक शहर है जहां आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। इसे याद रखने की जरूरत है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बिहार का एकमात्र कामर झील है, कामर झील बेगूसराय। तो इसे भी ध्यान में करके आप रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में ये भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वह है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाए जाते हैं, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका उद्देश्य इस बार का सेंट्रल थीम था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, जो ध्यान रखना है। 2023 में हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। तो 2023 में भारत का पहला हरित शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला, हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर। हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टेशन है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भारत के किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय खुला है? यूपीयू का रीजनल हेडक्वार्टर खुला है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खुला है, जिसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आईएनएस इम्फाल को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया है? आईएनएस इम्फाल को भारतीय सेना में 26 दिसंबर 2023 को सम्मिलित किया गया है। इसे भी ध्यान रखेंगे। एक है साइमा वाजेद, इनको WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साइमा वाजेद, इसको कभी नहीं भूलिएगा, अभी 6 महीने साल भर तक इम्पॉर्टेंट है। साइमा वाजेद कौन है? हू की आसियान की रीजनल डायरेक्टर हैं, नाम है उनका साइमा वाजेद। इसको याद करके रख सकते हैं। इसके बाद है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फिल्म फेस्टिवल जो होती है, 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुई, इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिए? एंडलेस बॉन्डर्स को दिए। एंडलेस बॉन्डर्स को गोल्डन पीकॉक
प्राइज दिया गया है। ये इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है, प्राइज है, 54th है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि जो सत्या नडेला है वो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट। सुंदर पिचाई गूगल से हैं। ये सब नाम ऐसे नाम हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। सुंदर पिचाई गूगल से जुड़े हुए हैं। संजय झा मोटरेला से जुड़े हुए हैं। एक संजय झा राज्यसभा के सांसद भी बने हैं, मोटरेला से जुड़े हुए हैं। नील मोहन यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और शांतनु नारायण एडीबी से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये 4-5 नाम जो सोशल मीडिया से संबंधित है उनको याद रखेंगे। 15वां ब्रिक्स का सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है। 15वां ब्रिक्स का सम्मेलन डरबन में हुआ है, जिसे ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका। ये सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एलसीसी को याद रखेंगे कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और 89% वोट से वे जीते थे। 6 वर्ष के लिए उनकी चयन की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त को नहीं भूलेंगे। ऑपरेशन दोस्त का संबंध इंडिया, तुर्की और सीरिया में जो राहत सामग्री पहुंचाई गई उससे। ऑपरेशन दोस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस पर थोड़ा सा नजर रखना है आपको परीक्षा के दृष्टि से। इसके अलावा दक्ष, एक कार्यक्रम बिहार में चल रहा है, मिशन दक्ष। ये मिशन दक्ष जो है स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। शैक्षणिक दृष्टि से जो कमजोर बालक हैं, कमजोर छात्र के लिए यह कार्यक्रम बिहार सरकार चला रही है। बिहार सरकार चलाई जा रही है। इसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। तो ऐसे तथ्यों पे जरूर नजर रखिए जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी क्रम में याद रखेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। और छोटे छोटे तथ्यों को समय से पे मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।